अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है वो हम कवर करने जा रहे हैं एक्टिवाई पैसिवाइज। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, सर एक्टिवाई पैसिवाइज की ट्रिक्स को जो टिप्स हैं वो बता दें, हमें अच्छे तरीके से समझा दें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस एक्टिवाइज है और उसको पैसिवाइज में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर बार ऐसा के पेपर में आते हैं, लाजमी ही आते हैं, ये तो हो ही नहीं ना सकता कि नहीं आएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ठीक है, ताकि आपको तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाएं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप सेपरेट तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, आपको जो है वो तैयारी मुकम्मल करवाई जाएगी। ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, एक्टिवाइज टू पैसिवाइज होता क्या है। देखें जी, आपने करना क्या है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपने कोई इसको लंबा चौड़ा काम नहीं लेना। यहाँ पे देखें, अगर एक्टिवाइज टेंस है यानी आपको पेपर में किस तरह एमसीक्यूज आएगा, यानी एक जो है वो फिक्रा आ जाएगा एक्टिवाइज में, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से बताएं पैसिवाइज का कौन सा सही है। अच्छा जी, इसकी पहचान कैसे होती है। अगर प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो, यानी डू और डज इस्तेमाल हो अगर आपके एक्टिव वॉइस में, तो आपने सिंपली जो है वो जो 3 ऑप्शन दिए होंगे या 4, उसमें से अगर किसी भी सेंटेंस में इज़ एम आर यूज़ हो रहा है तो आपने उस पर जो है वो टिक कर देना है। यानी अगर एक्टिव वॉइस में डू या डज इस्तेमाल हो तो इज़ एम आर की जो है वो फॉर्म लग जाती है। और आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा के लिए जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी, अगर आपके एक्टिव वॉइस में इज़ एम आर आ जाए तो आपके जो है वो आपने इसको चेंज कैसे करना है। इज़ एम आर जो भी होगा वो आपने इसको सेम रहने देना है और उसके साथ आपने प्लस जो है वो बीइंग लगा देना है, BEING, यानी इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर आपके जो है वो एक्टिव वॉइस में हैज़ या हैव का इस्तेमाल हो जाए तो सिंपली आपने हैज़ बीन या हैव बीन इस्तेमाल करके आपने उसको टिक कर देना है। आपने देखना है कि इसमें हैज़ बीन या हैव बीन कौन सा सेंटेंस जो है वो किस में जो आ रहा है उस पर आपने टिक कर देना है। अब हम देख लेते हैं जी पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में अगर आपके जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, उसके साथ जो है वो डिड का इस्तेमाल अगर हो जाए, ठीक है, तो आपने सिंपली वाज वर जो है वो इसमें आप ऐसी वॉइस में आपने इसको चेंज कर देना है, पास्ट टेंस होगा। ठीक है ना। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, अगर वाज वर आ जाए तो फिर आपने सिंपली वाज वर के साथ बीइंग लगा के आपने पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर देना है। अगर आपके सामने एक्टिव वॉइस में हैड का अल्फाज यूज़ हो रहा है पास्ट टेंस में तो आपने सिंपली जो है वो हैड बीन, ठीक है, इसको यूज़ करके, यानी हेड के साथ प्लस बीन का इजाफा होगा और आपने इसको टेंस को मुकम्मल कर देना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपने ये फॉर्म याद कर लेनी है तो आपका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझ लें कवर हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बहुत आसान है, वो भी मैंने फॉर्म के जो है वो बता के आपको कवर कर दिए थे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको टेंसेस आने चाहिए 12 टेंसेस। तो समझ लें ये आपके लिए चुटकियों की खेल है, चुटकियों का खेल है, ठीक है ना, ये समझनी चीज़ें। इसलिए टेंस को लाजमी जो है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको याद करें, कौन सी फॉर्म किस में यूज़ होती है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, देख लेते हैं। और ये हमारे पास है जी फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस में भी वर्ड की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमेशा आपको जो आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ये ज़हन नशीन आपने बात कर लेनी है। अच्छा, आगे हमारे पास है जी विल शैल। फ्यूचर टेंस हो, विल शैल का इस्तेमाल हो रहा तो आपको सिंपली पता चल जाना ये फ्यूचर टेंस है। तो इसके साथ आपने विल भी या शैल भी यूज़ करके, विल यूज़ होता है यानी मैन के लिए और शैल भी जो यूज़ होता है ये फीमेल के लिए, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है टेंस किस बेस पे है, टेंस का जो है वो मौजू क्या है टेंस का, सेंटेंस का। ठीक है ना। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं जी विल हैव। अगर आपका विल हैव या शैल हैव आ जाता है तो आपने सिंपली विल हैव बीन प्लस बीन का इजाफा कर देना है। अगर विल शैल आ जाए तो अकेला विल भी शैल भी, अगर आ जाए विल हैव या शैल हैव प्लस आपने विल हैव बीन या शैल हैव बीन, इस पर आपने जो है वो प्लस बीन का इजाफा करके आपने टेंस को मुकम्मल कर देना है। आपको सिंपली पहचान हो जाएगी, इसका ये आंसर है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये 3 टेंसेस थे, यानी 12 टेंसेस हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट में ये फॉर्म इस्तेमाल होती है और पास्ट में ये और फ्यूचर में ये इस्तेमाल होती हैं फॉर्म वगैरह। ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस लाजमी कर दें ताकि आपको ऐसा के मतलब अपडेट्स जो हमको डेली बेस पे मिलती रहें।
टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, सेपरेट तैयारी करवाई जा रही है। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन जो है वो करवाई जा रही है। बैच 5 बिल्कुल रेडी है, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी एसएफ की अपडेट्स जो है वो डेली बेस पे भेजी जाती हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।